ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी सरकार की जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा कौन सा लूज पॉइंट है धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी सरकार का जो वो इतनी मुखालफत के बाद भी पीछे हटने को राजी नहीं है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहा है। मतलब नीट पेपर लीक का मुद्दा लगातार जारी है। देश भर में सड़कों पर उतरते छात्रों की तस्वीरें आना खत्म नहीं हो रहा। संसद में अपोजिशन का भारी हंगामा है और इन सब में सिर्फ एक ही मांग हो रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इतना विरोध हो रहा है, इतनी गालियां दी जा रही हैं, अपोजिशन का इतना दबाव है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ही इशारा दिया जा रहा है कि जो रेजिग्नेशन है वो नहीं होने वाला है। आखिर क्यों? क्या पीएम मोदी के हाथ किसी मजबूरी में बंधे हुए हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे हटाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम राजनीति के उन 4 छिपे हुए रीजन का विश्लेषण करेंगे जिन्हें हर कोई बता नहीं पा रहा। अगर आपने इस राजनीतिक गणित को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि चौथा रीजन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आदाब, नमस्कार। मैं हूं शफान अंसारी। पेपर लीक के मामले में देश के लाखों युवाओं के भविष्य को अधर पर लटका रखा है। नैतिकता तो ये कहती है कि जब कोई बड़ी नाकामी हो तो टॉप पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साल 1997 की बात है, जब ओडिशा में पेपर लीक हुआ था। तब खुद धर्मेंद्र प्रधान एक छात्र नेता के तौर पर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन आज जब वक्त बदला है तो वो खुद शिक्षा मंत्री हैं। अपोजिशन दल और छात्र उनसे अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति इतनी सीधी नहीं होती जितनी टीवी स्क्रीन पर नजर आती है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हुए हैं और समझाते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही, क्यों वो मजबूर हो गई है। इसमें सबसे पहला कारण आता है डोमिनो इफेक्ट का डर। आसान जुबान में जरा यूं समझ लीजिए कि अगर सरकार दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो अपोजिशन इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानेगा। राजनीति में इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, यानी एक पत्ता गिरा तो बाकी सब भी गिरेंगे। अगर आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया तो कल अपोजिशन मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री या फिर किसी अन्य मुद्दे पर दूसरे मंत्रियों का इस्तीफा मांगेगा। बीजेपी और पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो विपक्ष का या फिर मीडिया के दबाव में आकर कभी बैकफुट पर जाने का फैसला नहीं लेते। इस्तीफा देना यानी अपनी गलती को कबूल करना और वो विपक्ष के एजेंडे पर मोहर लगाने जैसा है। दूसरा कारण है सीधे भारत के नक्शे के साथ जुड़ा हुआ। ओडिशा की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, बीजेपी ने हाल ही में ओडिशा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पहली बार अपनी सरकार बनाई है। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट जानते हैं कौन थे? खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा है। वो संबलपुर से सांसद हैं। अगर पीएम मोदी आज उन्हें पद से हटाते हैं तो ओडिशा की जनता में यह संदेश जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनके राज्य के सबसे बड़े नेता को दरकिनार कर दिया, पीछे छोड़ दिया। क्षेत्रीय स्वाभिमान की इस राजनीति को बीजेपी किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती है। अब तीसरा कारण जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का संगठनात्मक कद और पीएम मोदी का अटूट भरोसा। धर्मेंद्र प्रधान कोई ऐसे छोटे नेता नहीं हैं जो पैराशूट से राजनीति में लाए गए हों। वो एबीवीपी के दिनों से संघ के कैडर से जुड़े रहे। मोदी 1.0 में जब उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया था तो उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसी ऐतिहासिक स्कीम को जमीन पर उतार कर दिखाया था, जिसने बीजेपी को भारी चुनावी फायदा भी पहुंचाया। उन्हें बीजेपी का मास्टर ट्रबल शूटर भी माना जाता है। वो सिर्फ एक मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, बल्कि संगठन और चुनाव प्रबंधन के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। नरेंद्र मोदी अपने ऐसे भरोसेमंद सिपाहियों को संकट के वक्त में अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे तकनीकी रीजन की। सिस्टम बनाम व्यक्ति का तर्क यहां पर आता है। दरअसल सरकार का मानना है कि नीट या एनटीए में हुई गड़बड़ी एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, ना कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या फिर मंत्री का फैसला। सरकार का तर्क है कि मंत्री को हटाने से एनटीए या फिर परीक्षा सुधार नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसके लिए एनटीए के पुनर्गठन और जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई की कार्रवाई की जरूरत है। अगर मंत्री को हटा दिया गया तो ऐसा लगेगा कि मामले को निपटा दिया गया है, जबकि असली दोषियों और माफिया तक पहुंचना बाकी रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो अपोजिशन के सामने ना झुकने की रणनीति, ओडिशा का राजनीतिक समीकरण, संगठन में धर्मेंद्र प्रधान की मजबूत पकड़ और प्रशासनिक लेवल पर सुधार का तर्क, ये वो 4 मजबूत दीवारें हैं जो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी की ढाल बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति और चुनावी समीकरण के सामने लाखों छात्रों का गुस्सा और उनका भविष्य छोटा पड़ जाता है? क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए था या सरकार का सुधारों पर जोर देना सही कदम है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट के जरिए आप अपनी कीमती राय बता सकते हैं।
फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।